बहुत ही घिनौनी चाल चलकर हमारे शिक्षा व्यवस्था और उद्योग को अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब भारत का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही अच्छा था। भारतीय जो भी माल बनाते उसे अपनी शर्तों पर बेचते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पोर्तुगीज और डच भी यहाँ पर अपनी कंपनियों के साथ व्यापार के लिए आए हुए थे। खरीदार क्योंकि डिमांड अलग अलग जगह से भी होता था, तो मुंह की मांगी कीमत उन्हें मिल जाती थी। वहाँ ब्रिटेन के व्यापारी ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बना रहे थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा करे ताकि ब्रिटेन का माल भारत में बेचा जा सके। ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल सोची। भारतीयों को बड़े बड़े काम देना शुरू किया ताकि दूसरे काम उनके सामने छोटे लगने लगे और हम भारतीय मूर्खों की तरह उनके बहकावे में आने लगे और केवल बड़े काम पर ध्यान देने के लिए भारतीय एक दूसरे काम करना और छोटे कामों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को छोड़कर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। बड़े काम के लिए लोन भी चाहिए होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से हम भारतीयों को लोन भी दे देती थी। इस तरह धीरे धीरे दूसरे क्लाइंट खत्म होना शुरू हो गए और अंत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची। अब लोन चुकाने की दिक्कत होने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे काम देना भी कम कर दिया और दाम भी अब कंपनी ही तय करती थी कि किसको कितना देना है। अब तुम्हारे हिसाब से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। इसलिए धीरे धीरे भारतीयों को काम करना बंद पड़ा और उनके धंधे चौपट हो गए। लोन चुकाने के लिए कारोबार बेचना पड़ा और मजदूरी के लिए विवश होना पड़ा, जो कि हमारे ही कर्मों का फल था। अब जब हमारे उद्योग धंधे बंद होने लगे तो अंग्रेज अपने माल को हमें बेचने लगे और मनमानी कीमत के साथ हमारे साथ जबरदस्ती का व्यापार करने लगे।